आप सभी का गुरुग्राम डिग्री कॉलेज में स्वागत है। आज हम अकाउंट्स के अंदर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने इसका पूरा डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट का हमने एक टॉपिक खत्म कर दिया था। सेकंड टॉपिक के अंदर हमने हमारी एंट्री के बारे में कल सीखा था कि एंट्री किस प्रकार करनी है, उसको कैसे आपके अकाउंट से एंट्री में कन्वर्ट करने का हमने सीखा था। आज हम इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पर अब शो हो रहा है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए रमन लिमिटेड को 98,000 रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ। प्रीवियस ईयर से आगे लाया गया प्रॉफिट कितना है? 2,80,000 रुपीज। संचालकों ने यानी कि डायरेक्टर ने 20 लाख रुपीज का स्पेशल रिजर्व एंड 25 लाख का प्लांट रिप्लेसमेंट रिजर्व में ट्रांसफर किए। उन्होंने निम्नलिखित प्रस्ताव भी रखे। क्या क्या प्रस्ताव रखे? 10 लाख रुपीज के एक स्पेशल रिजर्व में ट्रांसफर किए जाए और करंट ईयर के लाभ के 4% के बराबर कर्मचारी को बोनस भी दिया जाए। यानी कि पहले आपको 10 लाख के रिजर्व ट्रांसफर करने के बाद अगर करंट ईयर के प्रॉफिट है उसमें 4% के बराबर एम्प्लॉय को बोनस देना है। सेकंड पॉइंट में बोला 1 करोड़ के 8% प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड डिक्लेयर दिया जाए। थर्ड पॉइंट में बोला 1 करोड़ 20 लाख की सामान्य अंश पूंजी पर 10% की दर से अंतरिम लाभांश यानी कि इंटरम डिविडेंड दिया जाए। संचालकों ने 25 जुलाई 2017 को 5% की दर से अंतरिम लाभांश का भुगतान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक स्पेशल खाता खोल के किया गया। यानी कि आपको बताया था जब भी आप डिक्लेयर करोगे सबसे पहले उसके लिए प्रपोजल रखोगे कि हमें डिविडेंड देना है, कितना देना है। उसको एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर हुआ और ये कब डिक्लेयर हुआ? 25 जुलाई 2017 को इन्होंने एक स्पेशल अकाउंट ओपन किया। फिर कहता है 28 जून 2018 को शेयर होल्डर को सामान्य सभा में उक्त प्रस्ताव स्वीकृत किए। 25 जुलाई को उन्होंने खाता खोला और 28 जून 2018 को शेयर होल्डर को सामान्य सभा में एक प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। 2 जुलाई 2018 को लाभांश भुगतान हेतु एक स्पेशल खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में फिर खुलवाया गया। वह इसी दिन लाभांश अधिपत्र मतलब कि आप लोगों को कल समझाया था कि वारंट जारी करेंगे। इन्होंने वारंट जारी किए। एक अधिकारी जिसके पास 50,000 के सामान्य अंश है अपने लाभांश का भुगतान 28 जुलाई 2018 तक नहीं किया। उसने न मांगी गई लाभांश की राशि को 4 अगस्त 2018 को एक अदत्त लाभांश खाता मतलब आपका अनपेड खाते में आपका उसको ट्रांसफर कर दिया गया। कहता है कि साल 2017 व साल 2018 के लिए आवश्यक जनरल एंट्री कीजिए और 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाइए। और आपको क्वेश्चन में रेट दी हुई है 20.3565। सबसे पहले आप लोगों को ध्यान होगा कि इसलिए इस साल हमारे को 2017 का भी कहा है और 2018 का भी क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको एंट्री भी पास करनी है दोनों साल की। और जबकि हमारे को जो डाटा शुरुआती स्टेज में दे रहा है वो कब से दे रहा है? एक क्वेश्चन में हमें कह रहा है 31 मार्च 2018 का डाटा दिया उसने 98,000 नेट प्रॉफिट था। उसने बोला था 1 करोड़ के ऊपर 8% प्रेफरेंशियल डिविडेंड दिया जाए और 1 करोड़ 20 लाख के ऊपर 10% की दर से अंतरिम लाभांश दिया जाए। फिर 25 जुलाई 2017 का डाटा दिया। यानी कि आपको सबसे पहले कौन सा डाटा लिखना पड़ेगा क्योंकि 2018 का डाटा तो बाद में आएगा। सबसे पहले आपका आएगा 25 जुलाई 2017 का, क्योंकि सबसे पहले 25 जुलाई 2017 का डाटा आएगा। तो आपको डेट का कॉलम, डेट के कॉलम के बाद आपको एंट्री पास की उसका डेबिट और उसका क्रेडिट साइड। ये आपका डेबिट, ये आपका क्रेडिट, ये आपका जो भी आपका पर्टिकुलर रहेगा उसको, ये आपका डेट का कॉलम हो जाएगा। ठीक है। इसके सबसे पहले उन्होंने एक बात बोली कि 25 जुलाई 2017 को 5% इंटरम डिविडेंड का भुगतान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में स्पेशल खाता खुलवाया गया। तो सबसे पहले याद रखना आप लोगों ने 25/7/2017 को एक स्पेशल अकाउंट खुलवाया। तो आपको बताया था कि जब भी आप स्पेशल खाता खोलोगे तो किस नाम से खोलोगे? डिविडेंड बैंक अकाउंट से डिविडेंड बैंक अकाउंट डेबिट
टू, ये पैसा कहां ट्रांसफर करोगे? डिविडेंड बैंक अकाउंट में, और आपकी जेब से क्या जाएगा? कैश। तो आपने यहां लिख दिया बैंक। अब कितने की अमाउंट आएगी? देखो क्वेश्चन में बोला गया है संचालकों ने 5% इंटरम डिविडेंड दिया, और साल के मिड में दिया था ना, साल के मिड में दिया, तो यानी कि आपका कितना है? 1,20,00,000 रुपए का कितना परसेंट? 5%। कितना परसेंट? 5%। तो अगर आप 1,20,00,000 का 5% करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी? 6 लाख रुपीज एंड 6 लाख रुपीज। पहला पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को? इनके कहा था साल के मिड में उन्होंने कुछ डिविडेंड डिक्लेयर किया। कौन सा डिविडेंड था? इंटरम डिविडेंड। तो आप लोगों ने एंट्री पास की, डिविडेंड बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि सबसे पहले खाता खोल दिया आपने, अकाउंट ओपन किया 6 लाख से और 6 लाख से। सेकंड एंट्री देखो क्या करोगे? सेकंड एंट्री के लिए आपको टैक्स पे करना होगा, इसी के लिए आपको टैक्स भी पे करना होगा कहते हैं, और टैक्स के लिए आप इसी से टैक्स ऑन इंटरम डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब कितना करोगे ये? आप लोगों को टोटल मिला कितना अमाउंट? 6 लाख रुपए मिले, 6 लाख रुपए मिले, उसका कितना? 20.35765% रेट है। तो हमने अगर 6 लाख का 20.35765% अगर जैसे आप करोगे तो वैल्यू आएगी कितनी? 1,22,145 रुपए। 1,22,145 रुपए 16.73 पैसे। यानी कि इसको एक काम करो, 45 के इसको क्या कर दो? 46 कर दो। 1,22,146। ये आपकी दो एंट्री होगी। सबसे पहले आप लोगों ने एक अकाउंट ओपन किया, इसी अकाउंट से फिर आप लोगों ने जो टैक्स बनेगा 6 लाख के ऊपर आप लोगों ने 6 लाख का 20.35765% किया, तो वैल्यू आई 1,22,146 रुपए, जो आप लोगों ने गवर्नमेंट के खाते पैसा जमा करवाना है। अब थर्ड एंट्री क्या करोगे? सेम डेट पे आएगी ये भी, ठीक है ना? फिर उसके बाद थर्ड एंट्री के लिए क्या कहा गया? ये हुआ। इसके बाद इसी डेट को आप लोगों को ये पैसा मिलेगा इंटरम डिविडेंड वाला, तो आप लोग क्या करोगे? इंटरम डिविडेंड अकाउंट डेबिट, और ये पैसा जाएगा कहां से? इस अकाउंट से। तो आप कर दोगे 2 डिविडेंड बैंक, और कितने रुपए आ जाएंगे? ये 6 लाख रुपीज। ये जो आप लोगों ने अमाउंट पेड की है, कंपनी ने अमाउंट पेड टू इंटरम डिविडेंड की, ठीक है? यानी कि पहले फर्स्ट एंट्री आपने क्या की? फर्स्ट एंट्री आपने की अकाउंट ओपन किया। अकाउंट ओपन किया तो जैसे डिविडेंड बैंक अकाउंट डेबिट किया, और बैंक आपके पैसा जो है किस में चला गया? इस अकाउंट में चला गया, और आपकी जेब से कैश चला गया। सेकंड एंट्री में क्या किया? आप लोगों को डिविडेंड रिसीव होगा, तो आप लोगों के इंटरम डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा किससे जाएगा? इस अकाउंट से जाएगा। तो आप लोगों ने डिविडेंड बैंक अकाउंट को कर दिया। और थर्ड एंट्री आपकी टैक्स ऑन इंटरम डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,22,146 रुपए, ठीक है? ये एंट्री हमारी कब की हुई? क्योंकि साल के बीच में हमने इंटरम डिविडेंड दिया था, तो साल के बीच में हमने ये एंट्री कर दी 25/7/2017 को। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारी कब की होगी? क्योंकि इसमें साफ साफ क्वेश्चन में कहा था कि 2017 और 2018 के लिए आपको एंट्री पास करनी है। तो देखो 25 जुलाई का डाटा तो आपका एक ही था, जिसकी आपने एंट्री स्पेशल एंट्री करके पास कर दिया। उसके बाद आपकी जो सेकंड एंट्री होगी वो अब 2018 की आएगी। कब की? ये तो 2017 की खत्म, अब 2018 की एंट्री स्टार्ट होगी आपकी, जिसपे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले प्रपोजल रखना होगा। सबसे पहले प्रपोजल रखना होगा डिविडेंड की, आप कितना डिविडेंड दोगे। तो कब? 31 मार्च या 31/3/2018 को। सबसे पहले मैंने आपको बताया था आप लोग क्या करोगे? सरप्लस अकाउंट से पैसा चार्ज करोगे, तो आप यहां लिखोगे सरप्लस अकाउंट डेबिट टू। आप लोगों ने दो टाइप के प्रपोजल रखे होंगे, इक्विटी शेयर पे और प्रेफरेंस शेयर पे।
तो आप लोग यहां पे लिखोगे प्रपोज इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रपोज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, इतना करोगे। अब वैल्यू कितनी आएगी देखो, इसकी तो हमारे को पता है क्योंकि 1,20,00,000 था इक्विटी शेयर के लिए। अभी अभी हम कैलकुलेशन करके थे, आपके पास कितने के शेयर थे, 1,20,00,000 के, और आपको 5% रेट के हिसाब से देखें तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी तो आगे 6 लाख रुपीज। लेकिन अब आएगी बात किसी प्रेफरेंस शेयर के ऊपर कितना देना है। और क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में लिखा गया है दो जुलाई 2018 को ये हुआ, सॉरी ये यहाँ पे 6 लाख नहीं आएगा। ये क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया, देखो लाइन पढ़ो, उसमें कहा था कि फर्स्ट लाइन में बोला था 10 लाख के स्पेशल रिजर्व के लिए हस्तांतरण किया जाए। इसके लिए सरप्लस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करोगे। एक आप लोगों ने क्वेश्चन में कहा गया साफ साफ कि स्पेशल रिजर्व या तो अलग करना चाहो तो अलग कर दो, एक अगर आप इन दो की एंट्री पास करना चाहते हो इनकी कर दो। साफ साफ बोला गया क्वेश्चन में कि 1 करोड़ के ऊपर 8% प्रेफरेंशियल डिविडेंड दिया जाएगा। कितना? 1 करोड़ के ऊपर 8% करोगे तो कितना आएगा? 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए हुआ। और इक्विटी शेयर के ऊपर बोला कि 1,20,00,000 की सामान्य अंश पूंजी पर 10% के हिसाब से इंटरम डिविडेंड दिया जाए, तो यानी कि 8 लाख ये हुआ। और इसके अलावा 1,20,00,000 का 10% करोगे तो कितना आएगा? 12 लाख रुपए। कितना? 12 लाख। तो टोटल कितना हो गया? 20 लाख रुपीज। ठीक है, ये आपने प्रपोजल रखा है कि 8 लाख रुपए तो किस पे दिए जाए? प्रेफरेंशियल, उल्टा कर दिया। ये आएगा 1 करोड़, ये आएगा 12 लाख, और ये आएगा कितना? 8 लाख। ठीक है, टोटल हुआ 20 लाख रुपए। इक्विटी शेयर पे आपके 12 लाख रुपए दिए जाएंगे और प्रेफरेंशियल पे कितने दिए जाएंगे? 8 लाख रुपए। अगली दफा अगला में क्या बोला है, अगली लाइन में क्या कहा गया कि आप लोगों को स्पेशल रिजर्व बनाने थे। अब स्पेशल रिजर्व बनाने तो आपके सरप्लस अकाउंट से ही पैसा जाएगा, पर कितना? क्वेश्चन में सेम एंट्री होगी। ठीक है ना, सरप्लस अकाउंट डेबिट, ये कल समझा के गया सारे एंट्रीज। तो कौन कौन से रिजर्व इन्होंने कहे हैं देखो, एक तो इन्होंने साफ साफ कहा है कि डेवलपमेंट रिजर्व, संचालकों ने 20 लाख के रिजर्व दिए। डेवलपमेंट रिजर्व, डेवलपमेंट रिजर्व है कितने के? 20 लाख के। इसके अलावा और कौन से रिजर्व है क्वेश्चन में बताया गया हमें? प्लांट रिप्लेसमेंट रिजर्व 2, प्लांट रिप्लेसमेंट रिजर्व कितने के? 25 लाख रुपए के। यहां पर 25 लाख के प्लांट आ गए। इसके अलावा और क्या बोला था क्वेश्चन में? 1 करोड़ का ये तो हो गया। इन्हें बोला 10 लाख के स्पेशल रिजर्व, तो आप लोगों को 2 स्पेशल रिजर्व कितने के हैं? 10 लाख के। ठीक है, इसके अलावा अगली एंट्री में बोला गया था 4% के बराबर उनको कमीशन देना है। ठीक है, 2 बोनस बोला गया कितना परसेंट क्वेश्चन में? 4%। और किसका बोला गया? इन्होंने कहा है कि आप लोगों के जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट के 4% के बराबर, यानी कि आप लोगों के प्रॉफिट कितने थे? अगर आप प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे तो आपके टोटल प्रॉफिट आ रहे हैं, यहां पे हम एक सरप्लस अकाउंट ओपन कर लेते हैं। अगर हम सरप्लस अकाउंट में अगर देखें, सरप्लस अकाउंट में हम यहां पे क्या लिखते थे? बाय प्रीवियस ईयर प्रॉफिट बाय करंट ईयर प्रॉफिट, ये दो चीजें लिखते थे इस साइड में। अब
अब देखो क्वेश्चन में बोला गया ना साफ साफ कि आपका प्रॉफिट जब पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड हो गया है कितना 2,80,000 का, और करंट ईयर प्रॉफिट कितना आपका 98 लाख रुपीज का। ओके, अब कैसे कैसे आप लोगों ने पैसा दिया। सबसे पहले इंटरम डिविडेंड है। इंटरम डिविडेंड आपका कितने का था, 6 लाख रुपीज का था, तो आप लोगों ने यहां पे कितना लिख दिया 6 लाख रुपीज। इसके ऊपर आप लोगों ने टैक्स भी दिया है कितना, टैक्स ऑन इंटरम डिविडेंड टैक्स 1,22,146 रुपए का आप लोगों ने ये दिया। इसके अलावा ये आपके सरप्लस काउंट के अंदर गए थे तो प्रपोज इक्विटी शेयर कितने के, 12 लाख के, ये 8 लाख के, ये 2 प्रपोज इक्विटी शेयर कैपिटल कितने के हो गए आपके, 12 लाख के। 2 इस पे आप लोगों ने जो टैक्स दोगे अभी ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, अभी ये कैलकुलेट करेंगे हम। इसके अलावा आप लोगों ने प्रपोज प्रेफरेंशियल कैपिटल लिखा था, 2 प्रपोज प्रेफरेंशियल कैपिटल कितने का, 8 लाख रुपीज का, 8 लाख का होगा। इसी के ऊपर आप लोग फिर टैक्स दोगे, 2 टैक्स ऑन प्रेफरेंशियल कैपिटल, इसके ऊपर भी अभी कैलकुलेट करेंगे हम। इसके अलावा आप लोगों ने 4 रिजर्व दिए हैं, 2 डेवलपमेंट रिजर्व, 2 डेवलपमेंट रिजर्व कितने के, 20 लाख रुपए के। प्लांट रिप्लेसमेंट रिजर्व भी दिए हुए क्वेश्चन में आपको, 2 प्लांट रिप्लेसमेंट रिजर्व कितने के बच्चों, 6 लाख के। स्पेशल रिजर्व भी दिए हुए क्वेश्चन में, 2 स्पेशल रिजर्व कितने के, 10 लाख रुपए के। तो आप लोगों ने यहां पे कितने लिख दिए, 10 लाख रुपए लिख दिए। अब कैलकुलेट करो 12 लाख के ऊपर, 12 लाख का 20.35865%। तो कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 2,44,292 रुपए, 2,44,292 रुपए। अभी इसी 8 लाख के ऊपर अगर आप टैक्स बनाओगे तो कितना बनेगा, 8 लाख के ऊपर इस पॉइंट ये वैल्यू आएगी 1,62,862 रुपए, 1,62,862 रुपए। ठीक है, ठीक है, इतना पॉइंट हो गया। आपका स्पेशल रिजर्व का हो गया 10 लाख रुपए, और इसके ऊपर टैक्स बना दिया आप लोगों ने, और इसके ऊपर इतना बना दिया टैक्स। इसके अलावा देखो आपके क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि आप लोगों को जो बोनस देना था, कितना देना था बोनस, 10 लाख रुपए स्पेशल रिजर्व थे, और करंट ईयर के लाभ के 4% के बराबर कर्मचारी को बोनस दिया जाए। अब करंट ईयर का प्रॉफिट आपको साफ साफ क्वेश्चन में दिया हुआ था कितने का, 98 लाख का आपको करंट ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ था, उसका 4% जैसे कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 3,92,000 रुपए। कितनी बचो, 3,92,000। तो ये आप यहां पे भी लिख दोगे 2 बोनस टू शेयर होल्डर कितने का, 3,92,000 के। ओके, इतना पॉइंट समझ में आ गया। उसके बाद देखो क्या हुआ, जैसे जैसे वो हमें बोलता गया वैसे वैसे हम करते चले जाएंगे। इतना होने के बाद
आगे देखो, ये एंट्री होगी। फिर मैंने आपको कहा था कि जो भी आप लोगों ने जिस चीज का प्रपोजल बनाया अब उसको रिवर्स कर दो। प्रपोज इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रपोज प्रेफरेंशियल कैपिटल को डेबिट कर दो, इसको भी डेबिट कर दो। और टू नीचे आप क्या करोगे, प्रपोज को हटा दोगे तो यहां पे क्या करोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल, या एक काम और करो, चलो कर लो पहले, टू प्रेफरेंशियल कैपिटल कितने का, आपका जो आपने प्रपोजल रखा था कितने का, 12 लाख का और 8 लाख का रखा था। तो आप लोग यहाँ पे कितना लिखोगे, 12 लाख, यहाँ पे कितना लिखोगे 8 लाख रुपए, और यहाँ पे वापस कितना लिखोगे 12 लाख रुपए, और यहाँ कितना लिखोगे 8 लाख रुपए। ठीक है, ये एंट्री समझ आ गई होगी अब आपको। अब अगली एंट्री देखो आपके क्या कहा गया क्वेश्चन में, ये आप लोगों ने फिर इसके ऊपर टैक्स भी दोगे, आप लोग टैक्स दिया ना, तो सेम यहां पे आप एंट्री क्या करोगे, प्रपोज टैक्स ऑन इक्विटी शेयर डिविडेंड, कितने का, इक्विटी शेयर के ऊपर आप लोगों ने टैक्स कितना दिया, ये अभी कैलकुलेट किया था 2,44,292 रुपए, 2,44,292 रुपए। और आप लोगों ने इक्विटी शेयर प्रेफरेंशियल के ऊपर कितना दिया है, 1,62,862 रुपए। एक लाख 62,862 रुपए। ये कैलकुलेट करोगे और फिर इसी प्रपोज को हटा दोगे, टू टैक्स ऑन इक्विटी शेयर, टू टैक्स ऑन प्रेफरेंशियल कितने का, वही सेम वैल्यू लिख दोगे, 2,44,292 रुपए, 1,62,862 रुपए। ठीक है, इसके बाद देखो आपकी क्या एंट्री पास होगी, इतनी एंट्री पास होगी प्रपोज वाली, आप लोगों ने जो टैक्स दिया उसके ऊपर बैंक कर दिया। नेक्स्ट एंट्री आप लोगों की क्या आएगी, आप लोग एक सेपरेट अकाउंट ओपन करोगे। ये तो आप लोगों ने अभी प्रपोजल रखा था, प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ, एक्सेप्ट होने के बाद हमने क्या कहा था कि एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन किया जाएगा, जैसे हमने ये एंट्री पास की थी, डिविडेंड बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब सेकंड एंट्री आप लोगों की वापस क्या होगी, डिविडेंड बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या करोगे वापस बैंक कर दोगे। और अब वैल्यू कितनी आएगी, आप लोगों ने कितना 12 लाख रुपए एक पे करना है और 8 लाख रुपए एक पे करना है, टोटल आगे कितने हुए 20 लाख रुपीज। तो आप लोग यहाँ पे कितना लिखोगे 20 लाख, यहाँ पे कितना लिखोगे 20 लाख। समझ गए, ये एंट्री कब पास कर रहे हो, इस एंट्री के बाद टू बैंक के बाद डिविडेंड बैंक अकाउंट, एक नया अकाउंट सेपरेट अकाउंट ओपन किया आप लोगों ने। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने एक वारंट जारी किया था ना, वारंट जारी कि ये एंट्री पास होगी। इसके बाद आप प्रेफरेंशियल वालों को पेमेंट कर दो, यानी कि आप लोगों ने जो ये वाला पेमेंट था, ये वाला प्रेफरेंशियल वाला, यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल डिविडेंड ऑन प्रेफरेंशियल कैपिटल को डेबिट कर दिया, इसको भी डेबिट कर दिया। और किस अकाउंट से आपका पैसा निकलेगा, डिविडेंड बैंक अकाउंट से। तो आप लोग यहां पे क्या लिखोगे, डिविडेंड बैंक अकाउंट कितना, यही आपका 12 लाख रुपए और ये 12 लाख रुपए और ये कितना हुआ 8 लाख रुपए बच्चों, टोटल कितना हो गया आपका 20 लाख रुपए। ठीक है, ये एंट्री होने के बाद अब बस आपकी एक ही एंट्री रहेगी लास्ट में। उसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि आप लोगों का कुछ अमाउंट क्या रह गया, अनक्लेम्ड रह गया, वो कितने का है 50,000 रुपीज का। कितने का बच्चों 50,000 का। तो आप एंट्री क्या करोगे, डिविडेंड बैंक अकाउंट डेबिट
डिविडेंड बैंक अकाउंट डेबिट, और ये पैसा कहां ट्रांसफर कर दोगे? अनक्लेम्ड के खाते में, अनक्लेम्ड डिविडेंड का अकाउंट के खाते में, टू अनक्लेम्ड कितनी 50,000 रुपए की, ये भी कितना आएगा 50,000 रुपए। ठीक है, अब क्या हुआ, इसी लास्ट खाते को आप लोगों को क्लोज करना है, और किस खाते में ये ट्रांसफर होगा? मैंने लास्ट में बताया था, जो क्रेडिट है वो डेबिट हो जाएगा, और डेबिट क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि अनक्लेम्ड जो डिविडेंड है आपका क्रेडिट हुआ, अब इसको क्या कर दो? डेबिट कर दो, यानी कि अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू अनपेड। आपको लास्ट में ये अकाउंट में कहां ट्रांसफर करना होगा? अनपेड के खाते में, यानी कि 50,000 रुपए। इतना करने के बाद अब आप लोगों का बस आप यहां टोटल करना है 98, और ये आ गया, तो आपने ये बोनस के दे दिए। इसके अलावा आप लोगों ने जो टैक्स भी आपका इंक्लूड हो गया, जब लास्ट में आपका क्या बचेगा? बैलेंस बचने वाला है कितना? जो बैलेंस है वो कहां कैरी फॉरवर्ड होगा? बैलेंस शीट में, और जब आप इसका टोटल करोगे तो आएगा 98 दो 1,80,000, 1,80,000, और 1,80,000 के अंदर से ये वाली सारी वैल्यू जब आप माइनस करोगे तो आपके जो डिफरेंस बचेगा वो बचेगा 10,58,700, 10,58,711 रुपए। ठीक है, ये आपके बैलेंस शीट में चला जाएगा। बस इतना से कॉन्सेप्ट था, बस इतना आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जितने हाल के लिए कहे उसके लिए अकाउंट ओपन कर दो। अकाउंट ओपन करने के लिए डिविडेंड बैंक टू बैंक, इंटरम टू बैंक, और लास्ट में आपको इसका पेमेंट हो जाएगा। पहले सरप्लस से प्रपोजल रखो, प्रपोजल के बाद उसका एक्सेप्टेंस करो, फिर एक अकाउंट ओपन करो डिविडेंड बैंक, और फिर इसी अकाउंट से आप लोगों को पेमेंट कर दो, यानी कि आप लोगों को इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और ये डिविडेंड बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो गया। और लास्ट में अगर कोई पैसा अनक्लेम्ड रह गया तो डिविडेंड बैंक से अनक्लेम्ड में पैसा ट्रांसफर करो। लास्ट में अगर कोई पर्सन नहीं लेके जाता तो उसको क्या करो? अनक्लेम्ड को अनपेड में कर दो, 50,000, और ये आपका सरप्लस अकाउंट बनके तैयार होगा। ठीक है, आज इस टॉपिक ये क्लोज हो चुका है, मतलब यानी कि इस चैप्टर का ये लास्ट कॉन्सेप्ट था आपको न्यूमेरिकल करवाना। अब आप लोग इसको रिवाइज करें। ठीक है बच्चों, ओके बाय।